खरगोन जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पे खरगोन और खंडवा जिले की सीमा पर बसे सुलगांव के उप डाकघर में पोस्ट मास्टर सुनील खेड़े ने 300 ग्रामीणों की करीब 3 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली। आपको बता दें कि बीते 20 सालों से इस पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्ट मास्टर ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच जारी है। ग्राम सुलगांव के अंदर उप डाकघर जो कि पिछले 1985 से यहाँ से संचालित हो रहा है, इस डाकघर के अंदर यहाँ के लिपिक ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे सुलगांव और आसपास के ग्रामीणों की पैरों की जमीन निकल गई, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। कई लोगों की राशि जो कि पोस्ट ऑफिस में लोगों ने इस विश्वास के साथ जमा की थी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है और इस पोस्ट ऑफिस के अंदर हम पैसा जमा करेंगे तो हमें ब्याज भी अच्छा मिलेगा और हमें राशि भी मिल जाएगी समय पर। मगर यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति ने बेईमानी करके उन लोगों के साथ विश्वासघात किया और ये विश्वासघात इतना लंबे समय से चलता आ रहा था जिसका भांडा अब फूटा है और इसके फूटने के बाद में वो व्यक्ति फरार हो गया है। जो लोग पीड़ित हैं हम इन्हीं से बात करते हैं जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं और ये पोस्ट ऑफिस के ऊपर धरना दे रहे हैं। मेरी राशि मेरे बच्चों की और मेरी और भाई की मेरी कम से कम 27 लाख रुपए है। इतनी राशि कैसी जमा हो गई आपकी? सब मेरे को 5-5, 7-7 लाख रुपए का ब्याज, वो ब्याज अपने को जब दाना जब साल के साल दे दिया करता था। और मैं किसान आदमी हूँ, कभी जब भी जरूरत पड़े जब जाना और अपने खेती में लगाना, ऐसा करना मैं करा करता था। और बाकी अपने बच्चे अपने कभी सुने भी नहीं, अपन उनसे मांगने जाए, अपन खुद के करने वाले धरने वाले थे जिसके लिए अब उनको जरूरत पड़ता अपन दे दिया करते थे, अपन उनसे लिया कर दिया करते थे। आपने जब ये भांडा फूटा तो आप निमाड़खेड़ी बैंक के अंदर जानकारी निकाली आपने? हाँ साहब, निकाली मैंने जानकारी। वो मेरी 5 डायरियां वो निरस्त बताते, उसमें एक पैसा जमा नहीं। आपके परिवार की 5 डायरियां थी? हाँ जी हाँ। और मेरे साथ में लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद बाबूलाल। आपकी कितनी राशि है यहाँ पर? 3 लाख है साहब, 3 लाख। कैसी जमा कर दी थी आपने वो? ये 10% के हिसाब से लिया करा, उधर उधर 6% मिलते हैं दूसरी। आपने इकट्ठा जमा करी थी कि अपने टुकड़े टुकड़े में करी थी? 1 लाख पहले इकट्ठी करी थी सन 24 तारीख 19 में, 2019 में, लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले। फिर उसके बाद उसके बाद 2 लाख सन 2020 में करी थी। इन्हें 1 साल बाद 2 लाख रुपए जमा करे थे। हाँ, तो एफडी करी थी उसकी? एफडी करी थी साहब। फिर क्या हुआ उसमें? एफडी का अभी ये 24 तारीख में मेरी एफडी पक गई थी। मैं उसके पास ब्याज लेने आया तो वो मेरे को बोले कि तुमको 5 साल हो गई, वो डायरिया मेरे को दे दो और पैन कार्ड ला दे, आधार कार्ड ला दे, उसको दे दे साहब। सब दस्तावेज उसने मांगे आपसे? जी। तो वो उसने डायरिया भी दी और उसमें से पैसे निकाल लेगा। कैसी जमा थी ये राशि आपकी यहाँ पर? इकट्ठी थी कि टुकड़े टुकड़े? नहीं, मेरे पिताजी के नाम से 1 लाख की एफडी थी और माताजी के नाम से 1,12,000 की एफडी थी। वो ब्याज सहित 1,84,000 बकायदा सुनील खेड़े यहाँ पोस्ट ऑफिस था, उसके हाथ से लिखी हुई एंट्री है, उसमें दर्शाई है उसने 1,84,000 और 1 लाख मेरे पिताजी के। तो यहाँ पर जो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी यहाँ पर अपने राशि जमा है और उनको पैसा नहीं मिला? यहाँ पर लगभग 300-400 होंगे, एक अनुमानित बता रहा हूँ। किस वर्ग के लोग हैं, कौन से कैटेगरी के लोग हैं? यहाँ पर मजदूर और किसान। हमारे साथ इस गांव की महिलाएं भी हैं जो कि गृहिणियां हैं। इन लोगों से बात करते हैं क्योंकि इनकी भी राशि इस पोस्ट ऑफिस में जमा है। माता जी क्या नाम है आपका? दुर्गा बाई। कितने राशि आपने यहाँ पर जमा की है? 12,000। 12,000 रुपए आपने जमा किए। हाँ। तो वो कैसे जमा किए थे आपने? वहाँ से महाराष्ट्र बैंक में लाऊं आता, वहाँ रहने वाले यहाँ जमा कर जाऊँ भाई हमारा पास दे। आपके खुद के? हाँ। तो ये पैसा आप क्या खर्चे में से बचाते थे? हाँ, बचाता था विधवा पेंशन में से। विधवा पेंशन की राशि बचाते थे? हाँ। तो वो पेंशन की राशि यहाँ पर जमा करते थे? हाँ। कितने सालों से जमा कर रहे थे आप? 2-3 साल हुआ वो काम इतना कहीं लिखे थे हमको। 3 साल हो गए। हाँ, हम तो कहीं भणे लाइन नहीं। और हमारे साथ में है माता जी, क्या नाम है आपका? कमला भाई। आपके भी पैसे जमा है यहाँ पर? हाँ। कितने राशि जमा है? मारा 18,000 भी थे भी कितना 50 में 5,000 ना खा गई थे। ऐसे पैसे एक किन लाख किन के डेढ़ लाख किन के नाम से है वो? छोरा का नाव से मारा नाव से। तो यहीं पर जमा करते थे आप? हाँ। ग्राम सुलगांव का ये उप डाकघर जिसके अंदर कार्य करने वाला सुलगांव का ही निवासी सुनील खेड़े जो कि यहाँ पर पदस्थ था, उस व्यक्ति ने 2005 से बेईमानी करके इन ग्रामीणों की
राशि का घोटाला करना शुरू कर दिया। और वो घोटाला उसने इस तरह किया कि अपने स्वयं की फर्जी डायरी बनाकर लोगों के हाथों में थमा दी और डायरी के अंदर जो पैसा लिखा था उस पैसे को मुख्यालय में नहीं जमा किया। आज तक वो पैसा ना तो मुख्यालय में जमा है, ना ही वहां के लोग, यहाँ के लोग जब वहां पर गए तो उनसे वो राशि मांगना चाहिए तो उसके खाते के ऊपर किसी के 2 रुपए थे, किसी के 4 रुपए थे, किसी का खाता ही नहीं था। ग्रामीणों ने जब उससे यहाँ पर चर्चा करना चाहिए तो वो तब तक अपने घर में ताला लगाकर फरार हो गया। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जब भी चाहते थे हम उनसे पैसा ले लेते थे। वो पैसा दूसरी बैंकों में जब 7 और 8% ब्याज मिलता था, वो 10% का हमें ब्याज देता था। सिर्फ इसी लालूच के अंदर आके हमने उसके पास पैसा जमा किया। दूसरा हमारा विश्वास ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये उप शाखा है, ये डाकघर है, यहाँ पर कभी फ्रॉड नहीं होता। मगर इस बार यहाँ पर भी फ्रॉड हो गया है। ग्रामीणों का कहना यह है कि अगर इसकी संपूर्ण जांच की जाए तो 3 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला होगा। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, एनडीटीवी। ये हमने इनको पैसे दिए थे खाता खोलने के लिए, किसको? सुनील बाबू जी को, जो यहाँ पे है पोस्ट में। कब दिए थे? ये हमने दिए थे, हमारे को हो गए 3-4 महीने। अच्छा। इन्होंने हमारा खाता नहीं खोला और हमने इनसे पैसे मांगे तो हमें पैसे नहीं दिए और ये 4 लाख रुपए का चेक दिया इन्होंने। तो आपने किस काम के लिए पैसे दिए थे इनको? हमने पैसे जमा करने के लिए दिए थे पोस्ट ऑफिस में। तो खाता खुलाए बगैर जमा करना था पैसा? नहीं, खाता खोलना था। उन्होंने बोला था कि खाता खोल के देंगे, एक डायरी बना के देंगे, तो डायरी भी नहीं दी हमको। फिर आपको ये चेक कब दिया उन्होंने? ये चेक हम पैसे मांग रहे थे हमको 2 महीने तक, हम इनसे पैसे मांगा रहे, पैसे नहीं दिए। फिर 2 महीने बाद इन्होंने हमको चेक दिया, बोले मैं चेक देता हूँ, तुमने पैसे निकाल लेना, बोले चेक लगा के। लेकिन उनके खाते में पैसे ही नहीं थे। कौन सी बैंक का चेक है ये? ये महाराष्ट्र बैंक का था। सर जांचें तो चल रही है। कब से जांच शुरू हुई है सर? जिस दिन से संज्ञान में आया उसी दिन से। ये अभी जो आपके कर्मचारी काम कर रहा है वो इसी के अंतर्गत काम कर रहा है? बिल्कुल। क्या है कि आवेदनों को लेकर जांच कर रहा है उसकी सारी चीजें सर। ठीक सर। तो ये अभी आज और कौन कौन अधिकारी वहाँ पर गए जांच को लेकर के? एसडीए साहब गए थे, एसपी साहब थे, नील और शेर सभी गए थे सर। ये गए हुए वहाँ पर? इससे पहले भी गए थे सर, उनके तो डेली रूटीन चल रहा है। चल रहा है।